गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम् अखिलमलप्रक्षालनक्षममजलं स्नानम्। गुरु का उपदेश पुरुषाणाम पुरुषों के अथवा मनुष्यों के समस्त मल अखिल मल प्रक्षालन क्षमम समस्त मल अथवा दोषों को धो देने में समर्थ अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। अर्थात गुरु का उपदेश मनुष्यों के समस्त दोषों को धो देने में समर्थ है, दोषों को दूर करने में समर्थ है। इस प्रकार यह बिना जल का स्नान है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। पलित आदि अर्थात बालों का सफ़ेद होना आदि रूप आदि विरूपताओं को उत्पन्न किए बिना, अनुपजात नहीं उत्पन्न हुआ है बालों का सफ़ेद होना आदि विरूपता जिसमें, ऐसा अजरम वृद्धत्वम वृद्धावस्था को उत्पन्न किए बिना यह वृद्धत्व है। यह व्यक्ति को ज्ञान वृद्धता देता है, ज्ञान वृद्ध बना देता है। वयोवृद्ध हुए बिना ही, वयोवृद्ध का अर्थ है आयु की दृष्टि से वृद्ध हुआ। गुरु का उपदेश व्यक्ति को वयोवृद्ध बनाए बिना ही ज्ञान वृद्ध बनाने में समर्थ है। वृद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा हुआ। वयोवृद्ध का अर्थ जो आयु में बढ़ा हुआ है वह वयोवृद्ध कहलाता है, और जो ज्ञान में बढ़ा हुआ है वह ज्ञान वृद्ध कहलाता है। गुरु का उपदेश व्यक्ति को ज्ञान वृद्ध बनाने वाला है। व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से बढ़ा हुआ हो जाता है। इस वृद्धता में बालों का सफ़ेद होना आदि विरूपताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। शरीर के मेद दोष को, चर्बी के बढ़ने के दोष से रहित यह गुरु का उपदेश व्यक्ति को गुरु बना देता है। उसकी मन मस्तिष्क को गुरुता प्रदान करता है, विशाल बना देता है, गौरव प्रदान करता है। यह शरीर को गुरु अथवा विशाल बनाए बिना व्यक्ति की मन बुद्धि को गौरव प्रदान करता है। अस्वर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। स्वर्ण से रहित अग्राम्य कर्णाभूषण है। यह गुरु का उपदेश स्वर्ण से रहित, यह स्वर्ण से निर्मित नहीं है। अग्राम्य, ग्राम्य का अर्थ निकृष्ट, अग्राम्य उत्कृष्ट। यह उत्कृष्ट कानों का आभूषण है, कानों का उत्कृष्ट आभूषण है। भले ही यह स्वर्ण आदि से निर्मित नहीं है तो भी कानों का उत्कृष्ट आभूषण है। अतीत ज्योतिरालोकः। भौतिक चमक से रहित, ज्योति से रहित अथवा भौतिक चमक से रहित यह आलोक स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। यह व्यक्ति की बुद्धि को प्रकाशित कर देता है, ज्ञान का प्रकाश देने वाला है। इसमें भौतिक चमक नहीं है तथापि ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। न उद्वेग करः प्रजागरः। उद्विग्नता उत्पन्न किए बिना ही यह व्यक्ति को जागृत करने वाला अथवा जागरूक करने वाला है। जागरण से जो उद्विग्नता उत्पन्न होती है वह उद्विग्नता गुरु के उपदेश से नहीं होती है, अपितु यह तो व्यक्ति को उद्विग्न किए बिना जागृत करने वाला है। विशेषेण तु राज्ञाम।
राजाओं के लिए तो गुरु का उपदेश विशेष रूप से उपयोगी है। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, क्योंकि तेषाम उपदेष्टारः, उनको अर्थात राजाओं को उपदेश देने वाले विरल होते हैं, कम ही होते हैं। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, लोग अथवा गुरुजन भयवश प्रतिशब्दक इव प्रतिध्वनि के समान राजा के वचन का अनुगमन करते हैं। जैसे ध्वनि का अनुगमन प्रतिध्वनि करती है, प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुगमन करती है, उसी प्रकार लोग भयवश राजा के वचन का अनुगमन करते हैं। उनको उपदेश देने वाले उनसे भयभीत रहते हैं, इसलिए उनको उपदेश देने वाले विरल ही होते हैं, कम ही होते हैं। उद्दाम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराः चो उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। ते अर्थात वे राजा लोग, उपदिश्यमानम उपदेश किए जाते हुए वचन को न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। और शब्दों को देखिए, उद्दाम दर्प श्वयथु, उद्दाम अर्थात निरंकुश बंधन रहित, दर्प अर्थात अहंकार, बंधन रहित अथवा निरंकुश अहंकार रूपी श्वयथु, श्वयथु का अर्थ सूजन, सूजन के कारण स्थगित श्रवण विवराः। यहाँ कवि कल्पना करते हैं कि राजा लोग इतने अभिमानी, इतने अहंकारी होते हैं कि मानो इस अहंकार के कारण उनके कान में सूजन आ गई है, और सूजन के कारण स्थगित श्रवण विवराः, उनके कान के विवर, कान के छेद बंद हो गए हैं, और कान के छेद बंद होने के कारण उपदिश्यमानम न शृण्वन्ति, वे उपदेश किए जाते हुए गुरु के वचन को नहीं सुनते हैं। कवि कल्पना करते हैं कि मानो उनके कान में सूजन आ गई है। यह कान की सूजन वास्तव में क्या है? यह उनका उद्दाम दर्प है, निरंकुश अहंकार। इस अहंकार के कारण ही वे गुरु के वचनों को नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तः अपि, और कभी सुनते भी हैं तो गज निमीलितेन अवधीरयन्तः, हाथी के समान मूंदी हुई आँखों से। निमीलित का अर्थ जैसे हाथी की आँख मूंदी हुई रहती है, बंद सी रहती है, उसी प्रकार ये राजा लोग गुरु के उपदेश को सुनते हुए भी हाथी के समान मूंदी हुई आँखों से अवधीरयन्तः, गुरु को अपमानित करते हैं, अपमानित करते हुए खेदयन्ति हितोपदेशदायिनः गुरून्, हितकर उपदेश देने वाले गुरुजनों को खिन्न करते हैं, दुखी करते हैं, उन्हें अपमानित करते हुए उन्हें दुखी करते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही, राज प्रकृति अर्थात राजा का स्वभाव। अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से अंधकारित होता है, अंधकार युक्त। यहाँ अंधकार का अर्थ अंधकार, अज्ञान और अविवेक को सूचित करता है। तो अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा के कारण राजा लोग अंधकार युक्त होते हैं, अविवेकी और अज्ञानी होते हैं, और इसलिए राजा का स्वभाव विह्वल होता है, धैर्य युक्त और स्थिर नहीं होता है, उनमें बहुत चंचलता होती है। यह चंचलता किस कारण से? अहंकार के कारण है। अहंकार के कारण राजा का स्वभाव अविवेक युक्त और अज्ञान युक्त होता है। अली का अभिमानोन्मादकारिणी धनानी, धन का क्या दोष है?
अलीक अभिमान, अलीक का अर्थ झूठा, झूठे अभिमान से जन्य उन्माद को उत्पन्न करने वाला होता है। कवि की दृष्टि में धन झूठे अभिमान के उन्माद को उत्पन्न करने वाला होता है। राजलक्ष्मी, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य रूपी विष से जन्य विकार से जन्य तंद्रा को, बेहोशी को देने वाला होता है। जैसे विष व्यक्ति को बेहोश कर देता है, अज्ञान युक्त और अविवेकी बना देता है, उसी प्रकार राजा का राज्य, राज्य सुख राजा के मन मस्तिष्क में बेहोशी अथवा अविवेक को उत्पन्न करने वाली होती है। राजलक्ष्मी राजा में अविवेक को उत्पन्न करने वाली होती है। राज्य के सुखों में वह इतना डूब जाता है कि वह अविवेकी हो जाता है।